आदेश आदेश जय माता रा आप सभी को। तो आज की जो वीडियो है वो है एक बहुत ही शक्तिशाली देने वाला हूँ मैं आज एक साधना आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इसका जो कमाल है ना, आपको मात्र 108 बार जपने से ही आपको इसका कमाल पता चल जाएगा। इसके चमत्कारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, गारंटेड। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है पहले बता देता हूँ। इसका जो उपयोग है, एक तो रोग नाशक के लिए किया जाता है और एक है शत्रु बाधा निवारण के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें जो जप की विधि तो सेम रहेगी, लेकिन होम यानी हवन की विधि चेंज हो जाती है। दोनों के उद्देश्य चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस साधना के बारे में थोड़ा बताऊं। ठीक है, ये जो प्रयोग है ये भयंकर से भयंकर कोई भी आपका रोग हो, ठीक है, उसको ख़त्म करने की क्षमता रखती है। भयंकर से भयंकर रोग को ख़त्म करने की क्षमता, महाप्रचंड मंत्र है, महाप्रचंड। और दूसरी चीज़, ये आपके जो भी ग्रह बाधा हैं, कुछ भी है, ठीक है, आपको ग्रह बाधा जो आपके 9 ग्रह हैं सारे के सारे आपको परेशान कर रहे हैं, शनि का प्रकोप चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सारे ग्रहों को शांति भी करता है मंत्र। ठीक है, ये साधना उसको शांति भी करता है। और ये रोग नाशक के लिए तो महाप्रचंड रूप से बहुत चमत्कारिक मंत्र है। तो इसकी जो विधि है वो पूरी बता देता हूँ। विधि इसकी इस प्रकार है कि आपका जो आसन होगा वो होगा काला, काले ही वस्त्र होंगे। ठीक है, काले ही वस्त्र होंगे। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपको चाहिए। या तो आप इसको सावन से स्टार्ट करो या कहीं अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अगर वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो। एक तो बेलपत्र और दूसरा धतूरा। ठीक है, और जो शिवलिंग होना चाहिए वो होना चाहिए पारद का शिवलिंग। ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप किसी मंदिर में कर सकते हो, सिद्ध मंदिर में इस प्रयोग को कर सकते हो। प्रयोग क्या, एक साधना को कर सकते हो अगर मंदिर है तो। वरना अगर आप इस साधना को घर में करते हैं तो आपको पारद का शिवलिंग लेना ही पड़ेगा, तभी इस प्रयोग को करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, ये 2 चीज़ें बता दी। काला ही आसन होगा, दिशा होगी आपकी दक्षिण की, और रात्रि में 9 बजे के बाद से इस मंत्र को आपको जप करना है। अब सुनो पूरी विधि। इस मंत्र की साधना करनी है। वैसे तो 108 बार, जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है, जैसे नॉर्मल बीमारी जिसको भी हो रही, सर दर्द हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, सर में मतलब गले में दर्द हो रहा है, जो एकदम अचानक उठती है, उसको तो ये 108 बार के जप में ही ख़त्म कर देता है। 108 बार जप करके किसी भी चीज़ में फूँक के या पानी में फूँक के उसको पिला दीजिए, उसका दर्द गायब हो जाएगा, गारंटेड। अब जिसको बड़े रोग हैं, जिसको रोग बड़े हैं, इस बीमारी इस मंत्र से ऐसे ऐसे रोग ठीक हुए हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। ठीक है, तो बड़े रोग जिसको हैं, जिनको कहीं इलाज नहीं लगा, जिनको दवाई नहीं लग रही या कुछ भी नहीं हो रहा, जिसके शरीर में खून की कमी हो जा रही है, वो इस साधना को करें। देखिए, मैं सारी साधना फ्री दे देता हूँ, और आप लोग कहते हैं कि भैया पैसे लेता हूँ या लेता हूँ। भैया लेता हूँ, जो साधना को कभी कभी किसी साधना को कराने के लिए दान दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए वजह से लेता हूँ। लेकिन ये देखिए, सब अब तक की सभी लोगों के लिए ये जो महाप्रचंड साधना दे रहा हूँ, ये कहीं मिलेगी नहीं आपको, ना किसी किताब में मिलेगी, ना किसी आपको इंटरनेट पे मिलेगी, ना किसी के द्वारा प्राप्त होगी। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस साधना के मैं चाहता तो बहुत पैसे ले सकता था, क्योंकि आज के टाइम में सभी रोगी हैं करवाने के। ठीक है, इसका असर भी दिखेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। यही वजह है, मतलब फिर भी आप लोग इसकी वैल्यू करोगे नहीं, मैं जानता हूँ ना, फिर भी आप लोग इसकी वैल्यू करोगे नहीं। अगर इसी के पैसे दे के कर रहे होते ना, तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाती, तब आप लोग बड़े आराम से कर रहे होते। ठीक है, तो विधान के ऊपर आ जाता हूँ, ये तो रोज़ का लगा रहेगा। काला आसन, दिशा दक्षिण, 3 मुखी, एक ही दिए के अंदर तीन मुखी का दिया जलेगा, यानी एक ही दिए के अंदर 3 बत्तियां जलेंगी। ध्यान रखिएगा, एक ही दिए के अंदर 3 बत्तियां जलेंगी। तेल जो होगा
घी का रख सकते हो, नहीं तो चमेली का तेल मिल जाए बढ़िया है, नहीं तो तिल का तेल, सरसों का तेल नहीं यूज़ होगा, तिल का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, शिवलिंग सामने रखिए, पूजा अर्चना कीजिए। ठीक है, पंचोपचार पूजन कीजिए। पूजन करने के पश्चात जो बेलपत्र आप उन पर चढ़ाएंगे और जो धतूरा चढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बिल्कुल गौर से, क्योंकि ये मेन पहलू है। जो आप बेलपत्र चढ़ाएंगे और जो धतूरा चढ़ाएंगे, पर डे नया चढ़ाना है। साधना जो होगी, साधना मात्र 7 दिन की साधना होगी। साधना में इस मंत्र का जो जप होगा, माला इसकी कम से कम 8 माला होंगी रोज़, डेली 8 माला। रुद्राक्ष की माला ले सकते हो आप। ठीक है, तो उस बेलपत्र को और उस धतूरे को आपको उठा के रख लेना है, समझ गए? उसको फेंकना नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको उठा के आपको रख लेना है। बेलपत्र को जो आपके पास पानी हो उतार के उसको रात में साधना करके बेलपत्र को उस पानी में डाल दीजिएगा और सुबह उठ के उस पानी को पी लीजिएगा। ठीक है, सुबह उठ के उस पानी को पी लेना है आपको। और जब अब आगे की जो धतूरे होंगे वो बताता हूँ। धतूरे का प्रयोग होगा आखिरी में हवन के टाइम पे। ठीक है, तो जैसे ही आपकी इसकी जो माला होंगी, मैंने बता दिया 8 दिन की साधना है और 7 माला इसकी पर डे होगी। ठीक है, किसी भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो सावन से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया साधना दे रहा हूँ। अब हवन की विधि पे आते हैं। जब ये साधना आपकी कंप्लीट हो जाए तो इसका जो हवन होगा, हवन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका जो हवन होगा दशांश हवन नहीं होगा। इसका इसी मंत्र से 25,000, मात्र 25,000 मंत्रों से इसका हवन होगा। ठीक है, 25,000 मंत्रों से इसका हवन होगा। और जो आपने वो उठा के रखी है धतूरा, उसकी आहुति आएगी इसमें। ठीक है, नॉर्मल आप हवन सामग्री से कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल हवन सामग्री से कर सकते हो आप। और जो धतूरा है वो धतूरा अपने ऊपर से उतार के आपको एंड में, सबसे एंड में, जितने भी धतूरे रखे होंगे आपके पास, 8 धतूरे होंगे हो गए पर डे के हिसाब से, उन 8 को अपने ऊपर से 8 बारी उतार के आपको एक एक करके अपने हवन में लास्ट में डाल देना है। अब सुनो, अब उस राख को, जो हवन की सामग्री का, जो हवन का जो राख बची है, उसको आपको छान लेना है। उस छान को भर लेना है आपको किसी भी उसमें पात्र में। अब आपको शहद के साथ रोज़ 1 चम्मच शहद के साथ उसको लेना है। और फिर देखो आपके रोग कैसे ख़त्म होते हैं, गारंटेड बड़े से बड़ा रोग ख़त्म हो जाएगा, लिख के दे रहा हूँ। और जो इसको शत्रु बाधा के लिए करना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ। उनको जो हवन होगा वो होगा कौवे के पंख से। ठीक है, कौवे के पंख से इसका हवन होगा। अगर जो कौवे के पंख उपलब्ध करवा सकता है, ले सकता है, उस कौवे के पंख से उसकी बलि होगी। बलि नहीं मतलब वो हवन में डलेगा, बलि नहीं होगी, हवन में डलेगा। गलत बोल गया मैं। ठीक है, तो ये जो प्रयोग है बहुत ही खतरनाक है, शत्रु बाधा वाला, क्योंकि कौवे की पहली बात तो मिलना मुश्किल है और रोगनाशक के लिए बहुत ही अमृत के समान है, अमृत से भी ज़बरदस्त। ठीक है, इस प्रयोग को करो और फिर मुझे बताओ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दिया करो। और जो इसका मंत्र है, मंत्र तो मैं बताना भूल गया, मंत्र इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, इसलिए मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ। इसका जो मंत्र है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से कॉपी नहीं हो पाता, कमेंट बॉक्स में से कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स से आप इसको ले सकते हैं मंत्र को, और वहाँ से इस मंत्र की आपको 7 मालाएँ करनी है 8 दिन तक, किसी भी सोमवार से स्टार्ट करके। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अब आए हो तो भाई लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, ऐसी जानकारी कभी कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगी जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अलग आदेश। जय माता दी आप सभी को।